नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बीजेपी की मेहतारी हुंकार रैली की करेंगे बात। जगमल चौराहे से यह मेहतारी हुंकार रैली भारतीय जनता पार्टी ने आज निकाली है। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए हैं और यह शक्ति प्रदर्शन यहां पर बीजेपी का इसके जरिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश बीजेपी इसके जरिए मेहतारी हुंकार रैली के जरिए कर रही है। बिलासपुर में निकाली जा रही है और काफी लंबे वक्त से इसकी तैयारी की जा रही थी। पहले इसकी तारीख 4 नवंबर को तय की गई थी, लेकिन इसके बाद इसे बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया गया और यह मेहतारी हुंकार रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं जुटे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें शामिल कराया गया। हेलो, अरे यार कूदे काटे थे हम लोग, लेकिन नहीं। तो बीजेपी की यह मेहतारी हुंकार रैली है। सरकार पर निशाना साधते हुए सड़क पर काफिला ये निकला है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में उसमें महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जुटी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता कार्यकर्ता भी जुटे हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए। और स्मृति ईरानी जो है बीजेपी नेत्री, वो यहां पर आई हैं इसको रैली को संबोधित करने के लिए और केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने आरोप भी कई सारे लगाए हैं कि राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार कई मामलों में मदद करती है, लेकिन राज्य सरकार उस तरीके से हर बार केंद्र को घेरने का प्रयास न केवल करती है, बल्कि उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि सत्ता को छोड़ना होगा, भूपेश बघेल को सत्ता को छोड़ना होगा और राम का नाम अब उनको याद आ रहा है, पहले राम का अपमान किया और तमाम तरीके के आरोप उन्होंने कुछ देर पहले जब उन्होंने रैली की और वह अपना संबोधन इस दौरान दिया तब उन्होंने ये सारे आरोप लगाए। बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या तमाम और दूसरे नेता हों, पूर्व मंत्री हों, तमाम लोग इस मेहतारी हुंकार रैली में पहुंचे और इसे सफल बनाने का प्रयास यहां पर किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं भी जुटी थी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। देवव्रत, मेहतारी हुंकार रैली नाम दिया गया, कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ मेहतारी के ऊपर संग्राम भी छिड़ा हुआ था बीजेपी कांग्रेस के बीच में, और आज मेहतारी हुंकार रैली के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश और यह बताने की कोशिश की कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला सुरक्षा का मसला, शराबबंदी का मसला पहले भी बीजेपी उठा चुकी है। इससे पहले विधानसभा में भी कई तरह के सवाल हुए थे, लेकिन अब इस मसले को लेकर के बीजेपी चुनाव में जाने वाली है और शायद इसीलिए इतना बड़ा प्रदर्शन जो है वो महिला सुरक्षा और शराबबंदी जैसे मसले को लेकर के रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ कि रायपुर से अलग बिलासपुर में ये पूरा प्रदर्शन रखा गया। न सिर्फ बिलासपुर से बल्कि आसपास के जिले से, बल्कि राजधानी रायपुर से भी यहाँ पर जितने भी महिला कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और सीधे तौर पे निशाने पर यहाँ पर सरकार थी, क्योंकि महिला सुरक्षा और शराबबंदी का ऐसा मसला है जिसको लेकर के बीजेपी आगामी चुनाव में जाने वाली है। इसके अलावा नेतृत्व परिवर्तन भी बीजेपी में हुआ है और अब चुनाव के लिए साल भर का वक्त बाकी है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि मुद्दे वही हैं लेकिन प्रदर्शन नया है, कलेवर नया है, क्योंकि इस प्रदर्शन में स्मृति ईरानी पहुंचती है और सीधे तौर पे राज्य सरकार पर जमकर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो रैली में ये देखा गया कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता थी, महिलाएं थी, वो यहाँ पर दिखाई दी और सीधे तौर पे बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस सरकार रही या यूं कहें कि मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब आने वाले समय में, क्योंकि 1 साल बाद प्रदेश में चुनाव है, तब यही जो मसला है यानी महिला सुरक्षा और शराबबंदी का, ये अब ज्यादा सियासी हो चला है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनाव में जाने वाली है। लिहाजा पूरी जो रणनीति है उस रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है कि किस तरह से सारे मोर्चों को एक्टिव करना है, क्योंकि इससे पहले युवा मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन हमने देखा जो कि बेरोजगारी के मसले पर था और अब शराबबंदी और महिला सुरक्षा जैसे मसलों पर महिला मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो
प्रोएक्टिव यहां पर बीजेपी दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष इससे कैसे निपटता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने भी चुनौतियां कम नहीं थी। अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तब कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत यहां पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी जो है वो एक तरह से लगातार कई सारे प्रदर्शन करते हुए सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में इस तरह के प्रदर्शन का क्या कुछ असर दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं जो कि केंद्र सरकार से हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि केंद्र सरकार को इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है वो यही है कि बीजेपी के पास आने वाले चुनाव में खोने को कुछ नहीं है और इसीलिए एक तरह से रणनीति तैयार की गई है कि सरकार को घेरा जाए और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा जाए, और इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी काम कर रही है। अब ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह के माकूल जवाब जो है वो बीजेपी को मिलते हैं। जी देवव्रत, सबसे पहले ये सवाल अहम हो जाता है कि रायपुर राजधानी है जहां तमाम नेता लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन ये रैली बिलासपुर में करने के मायने क्या हैं? जी, एक तरह से बीजेपी अभी चाह रही है कि पूरे प्रदेश पर फोकस किया जाए। बड़ा जो प्रदर्शन एक युवा मोर्चा का रहा वो राजधानी रायपुर में हुआ। रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसमें यह दावा किया गया कि भाई 1 लाख से ज्यादा जो युवा थे वो राजधानी रायपुर में पहुंचे। अब जो दूसरा प्रदर्शन है वो बड़े संभाग यानी बिलासपुर संभाग में किया गया। तो एक तरह से जो फिलहाल की स्थिति में बीजेपी की दिखाई दे रही है कि हर संभाग को यहां पर टारगेट करना है, और इसीलिए शायद जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो रायपुर में ना होकर के बिलासपुर संभाग में हुआ। इसकी एक और वजह हो सकती है और वो ये कि जो नए नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी बिलासपुर संभाग से आते हैं, और ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन के साथ शक्ति प्रदर्शन और शक्ति परीक्षण की भी बारी थी। शक्ति प्रदर्शन इसलिए कि नेतृत्व परिवर्तन और संगठन में बदलाव के बाद की स्थिति क्या है, और नेतृत्व परीक्षण कि आपकी जो रैली आपने बुलाई है उस रैली में कितने लोग शामिल हुए और किस तरह का तेवर रैली का दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन और शक्ति परीक्षण का। अजय साहू जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं देवव्रत और उनसे समझते हैं क्योंकि उन्हीं की सरकार को घेरा जा रहा है। अजय जी, ये मैतारी ओंकार रैली निकाली गई बिलासपुर में, स्मृति ईरानी भी आई, कई गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगाए हैं और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ मैतारी जिसकी आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, वो कहां सुरक्षित है, चाहे शराबबंदी की का वायदा हो या महिला सुरक्षा की बात हो। देखिए पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। ग्रामीण अंचल में रहने वाली हमारी जो महिलाएं हैं उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, उनको किस तरीके से रोजगार मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यही कारण है कि हम इस देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले प्रदेश हैं। और स्मृति ईरानी जी आई है यहाँ पर राजनीति करने। चुनाव में 1 वर्ष का समय बचा है, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। ये लगातार बार बार शराबबंदी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इनको अपने 15 वर्ष के कार्यकाल को भी झांक करके देखना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि ये वही छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ की महतारियों के साथ किस तरीका का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता था, किस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में लोगों की नसबंदी के नाम पर जानें चली जाती थी, लोगों के गर्भाशय निकाल दिए जाते थे, लोगों के आंखें निकाल ली जाती थी, और इन सारे दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में सारे कलंक जो लगे हुए हैं वो कभी नहीं भूल सकते। स्मृति ईरानी जी को बताना चाहिए, छत्तीसगढ़ आई है, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता उसे जानना चाहती है कि आज केंद्र सरकार लगातार ट्रेनों को बंद कर रही है। ट्रेन भारत के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, उनकी जीवन रेखा मानी जाती है। आप क्यों बंद कर रहे हैं? लोगों को परेशानी हो रही है। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, 16 करोड़ नौकरियां कहाँ है? आप 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देते हो और डिजाइनर कपड़े पहन करके फोटो शूट कराते हो। ये अब नहीं चलने वाला है। आप लोगों ने जिस तरीके से देश को बर्बादी के कगार पर ला करके खड़ा किया है, उसके खिलाफ भी हुंकार आपको भरना चाहिए। ये हुंकार रैली भारतीय जनता पार्टी की अंतिम लड़ाई साबित होगी। इसमें इन्होंने 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य स्थापित किया था।
क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जहां पर ये कार्यक्रम हुआ, ये सड़कों पे चौराहों पे कार्यक्रम क्यों करते हैं? क्या नेहरू चौक बिलासपुर का इतना बड़ा है कि वहां पर 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए? झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है पुनीत जी, इससे काम कुछ नहीं होता। इसलिए बुला करके सेलिब्रिटीज को बुला करके, बड़े नेताओं को बुला करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और ये शराबबंदी का जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुका है। इसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। नहीं अजय साहू जी ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में समाप्ति हो गया है। ऐसे कैसे समाप्त हो गया साहब? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वायदा आपने किया और वो वायदा निभाया नहीं, और आप कह रहे हैं कि मुद्दा समाप्त हो गया। आपने ऐसे क्या जादू कर दिया कि वादा किया, वादा निभाया नहीं और मुद्दे को समाप्त कर दिया? थोड़ा समझा दीजिए मुझे। बिल्कुल समझा रहा हूं आपको। अब हम शराबबंदी में आते हैं। छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, प्रति व्यक्ति शराब की जो खपत थी उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर था। हमारी सरकार आने के बाद हमने कहा था छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है, वहां पर हम एक साथ नोटबंदी की तरह ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमने धीरे धीरे दुकानें बंद की, 100 से अधिक दुकानों को हमने कम किया। आज देश में छत्तीसगढ़ का नंबर प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में 18वें नंबर पे आता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये होती है, अगर कोई मुद्दा होता है प्रदेश के अंदर तो उसके लिए लगातार आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। आपने 4 वर्ष के कार्यकाल में देखा कहीं पर जन आक्रोश आपको शराबबंदी को लेकर के दिखा हो? हम वादा किए हैं, हम पूरा करेंगे। हम 15 लाख की तरह इसे जुमला नहीं कहते हैं, हम 2 करोड़ नौकरियां देने की जैसे इसको जुमला नहीं कहते। आपने तो अभी हाथों हाथ बोल दिया, आपने तो बोल दिया कि मुद्दा खत्म हो गया। आपने तो खुद अपने मुंह से कहा कि ये मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन संसदीय व्यवस्था जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी को अपॉइंट करना है। वो कमेटी तब काम करेगी, सिफारिशें देगी। इन्होंने भी कमेटियां बनाई थी, आपको उसकी रिपोर्ट के बारे में पता है कि नहीं? उन्होंने कहा था बियर की खपत बढ़ानी चाहिए, शराब की खपत कम करनी चाहिए। ये तो छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। हमने कहा है, हमने संकल्प लिया है, हमने जन घोषणा पत्र में कहा है हम शराबबंदी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों को नकली शराब पीने के काश ये घोषणा पत्र में ये धीरे धीरे करेंगे जो शब्द है ये आप जोड़ देते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। महतारी हुंकार रैली निकली है और सवाल फिर वही है कि लगातार आपने वादा किया तो फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात क्या है? नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। श्रीचंद्र सुंदरानी साहब हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं। सुंदरानी साहब आप सुन रहे होंगे, अजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि शराबबंदी का तो मुद्दा रहा ही नहीं साहब। अब कहां मुद्दा है शराबबंदी का? शराबबंदी का मुद्दा अगर नहीं है तो इतनी हुंकार रैली जो मातारी हुंकार रैली जो बिलासपुर में निकली है तो वो इनको देख लेनी चाहिए मुद्दा है कि नहीं है। स्पष्ट हो जाएगा। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में 50,000 से अधिक महिलाएं आज सड़क पे आई है हुंकार रैली के माध्यम से। तो शराबबंदी को लेकर ही तो आई है और वादा किया इन्होंने। 4 साल सरकार को हो गए, ये वादा पूरा करने में विफल रही। ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। न शराबबंदी कर पाई, न कानून व्यवस्था ठीक कर पाई, न महिलाओं को सुरक्षा दे पाई। महिलाओं पे अत्याचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, बलात्कार, नाबालिग। लेकिन सुंदरानी साहब ये अजय जी कह रहे हैं कि गर्भाशय निकालने के कांड तो आपकी सरकार में हुए। देखिए ये मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं। नहीं, ये तो बात तो सही है कि आपकी सरकार में ये सब हुआ। बात करेंगे दिल्ली के बारे में, आप बात करोगे राहुल गांधी की तो बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी अमित शाह की बात करने लग जाते हैं, ईडी की बात करने लग जाएंगे, इस मुद्दे भटकाते हैं। 4 साल में इन्होंने 36 वादे में 10 वादे पूरे नहीं किए। मैं अजय जी से चुनौती देता हूँ 10 वादे गिना दें। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, अपनी विफलताओं को भारतीय जनता पार्टी पे डालना चाहते हैं। इनको तो स्पष्ट बताना चाहिए शराबबंदी कब होगी। वो कह रहे हैं कि कमेटी बनाई है जिसमें बीजेपी के नेताओं को भी शामिल किया गया, वो आते नहीं है बैठक के लिए। नहीं, घोषणा पत्र में जब इन्होंने लिखा था तो भारतीय जनता पार्टी से बात करके लिखा था क्या? भारतीय जनता पार्टी को उसके विधायक क्यों चाहिए इनको कमेटी में, और क्यों कमेटी बननी चाहिए? 3-3 कमेटियां बनकर जनता को बेवकूफ बना रहे। कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था शराबबंदी लागू करेंगे, शराबबंदी लागू करें, इसके लिए राय लेने की जरूरत क्या है? क्यों 4 साल का समय निकाल दिया इन्होंने? सिर्फ राजस्व के कारण शराब को चालू रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा हम शराबबंदी करेंगे। नहीं,
ये बात तो आप बड़ी अजीब कर रहे हैं। मुझे तो याद है डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए शराबबंदी में करके रहूंगा। आपको याद नहीं है शायद सुंदरानी साहब? डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था आंशिक रूप से हम शराबबंदी करेंगे, और 2,500 की जनसंख्या वाले गांव में 2,000 की जनसंख्या वाले गांव में 2,500 दुकानों में शराब बंद किया, और लगातार इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। स्कूल के पास शराब की दुकानें खोल दी गई थी, हमने सुर्खियां बताई थी सर। जी रायपुर में, याद होगा आपको? नहीं, हम लोगों ने दुकानें कम की साहब। देवव्रत से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, देवव्रत की खबर थी। देवव्रत स्कूल के पास शराब दुकान खुल गई थी, याद होगा आपको? तो बंद कर दी गई ना बाद में। आप ही के राज में खुली भी थी। ठीक है, उसको बाद में विरोध करके बंद करवाया था, हम ही लोगों ने बंद करवाया था, कोई कांग्रेस ने बंद नहीं कराया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंद करवाया था उसको। नहीं तो ये तो अजय साहू जी भी कह रहे हैं कि 100 दुकानें तो हमने भी बंद करा दी। 100 दुकानें 4 साल में इन्होंने बंद की है, निश्चित रूप से बंद की होगी। और 100 दुकानें आप देखिए, आता चालू किया इन्होंने। हर शराब भट्टी में आता है जो विधायकों की अवैध कमाई का स्रोत है। हमारे यहाँ तो आता नहीं थे, घर भट्टियों में बैठा के नहीं पिलाते थे, इन्होंने वो भी काम शुरू कर दिया, सिर्फ विधायकों को आर्थिक लाभ मिले इसके लिए। चलिए ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, उधर से जवाब भी मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटीज को बुला लेते हैं और माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ा मैदान क्यों नहीं मिलता, चौक चौराहे पर भीड़ ज्यादा दिखे इसलिए ऐसा करते हैं। खैर, मैतारी हुंकार रैली जो निकाली गई है, सीधे सीधे बीजेपी निशाने पर ले रही है प्रदेश सरकार को और कह रही है कि गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। भूपेश जी, आपकी मैडम ने नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं सार्वजनिक करूं कि जब मैं छत्तीसगढ़ आई हूँ। झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। तेज रफ्तार डंपर जो है उसने सड़क किनारे लोगों को कुचल दिया है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। मौके पर 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद लोग नाराज हैं और उन्होंने चक्का जाम किया है। मौके पर मेघनगर थाना पुलिस पहुंची हुई है और मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झाबुआ में सड़क हादसा पेश आया, 4 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे लोगों को कुचल दिया है। ये डंपर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं और भारी संख्या में लोग ग्रामीण जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और नाराजगी उन्होंने जताई है। चक्का जाम भी यहां पर किया गया है। 4 लोगों की जान जाने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। यहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर मेघनगर थाना पुलिस जो है वो अब लोगों को समझाइश देने की कोशिश में लगी हुई है। झाबुआ से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क हादसा पेश आया यहां पर और 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और वजह बताई जा रही है तेज रफ्तार डंपर जिसने सड़क किनारे लोगों को कुचला है। एक यहां भीषण हादसा पेश आया और एक ही परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं। 4 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीण खासे नाराज हैं और ग्रामीणों ने इसके बाद नाराजगी जताते हुए चक्का जाम किया है। मौके पर मेघनगर थाना पुलिस भी पहुंची और लोगों को समझाइश देने की, शांत करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर डंपर भी जो खड़ा है वो भी आप देख सकते हैं, यही वो डंपर है जिससे ये वारदात हुई है, ये दुर्घटना पेश आई है। रफ्तार तेज थी ऐसा बताया जा रहा है। ग्रामीणों का यही आरोप है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा पेश आया है और एक ही परिवार के 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। फिर से आपको बता दे रहे हैं, झाबुआ में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे लोगों को कुचल दिया। 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के बताए जाते हैं। गुस्से में आए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया
नाराज हैं ग्रामीण। पुलिस मौके पर पहुंची है। मेघनगर पुलिस और लोगों को समझाने की कोशिश लगातार चल रही है। ये बड़ी खबर झाबुआ से। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वजह डंपर की तेज रफ्तार, सड़क किनारे 4 लोगों को कुचल दिया। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये डंपर, वही डंपर जिसने इस हादसे को अंजाम दिया है और वजह इसकी तेज रफ्तार बताई जा रही है। 4 लोग एक ही परिवार के गाल के गाल में समा गए इस डंपर की तेज गति के चलते। घटना के बाद लोगों में बेहद गुस्सा नजर आया। उन्होंने चक्का जाम कर दिया, विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाइश दी जा रही है। रास्ता बंद कर दिया, चक्का जाम कर दिया गया नाराजगी के चलते, और किसी वाहन को आने जाने नहीं दिया गया। झाबुआ से बड़ी खबर। वीरेंद्र राठौर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, विस्तार से बताइए ये क्या घटनाक्रम हुआ है और क्या भी चल रहा है। देखिए पुनीत, मेघनगर थाना क्षेत्र में जो पीपलगुटा तीज है वहां पर पिपलुआ चौराहा है, वहां पर एक सड़क किनारे पूरा परिवार किसी बात इंतजार कर रहा था और उसी वक्त डंपर वहां पर आया और उस पूरे परिवार को कुचल दिया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि जो गर्भवती महिला वो उसको जब इलाज के लिए जाया तब उसने रास्ता तोड़ दिया है। तो इस पूरी घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और डंपर ने जो बाइक सवार खड़े थे सड़क के कुचला है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के